मार्केट कैप है तो आपको क्या करना चाहिए? तब आपको सबसे पहले कंपनी का बिजनेस देखना चाहिए, इतनी छोटी कंपनी अगर है तो। ठीक है, कंपनी का बिजनेस कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। चलो देखें क्या करती है कंपनी। प्रिसीशन मशीनरिंग कंपनी विद द प्रेजेंस ऑफ ऑटो एंसिलरी, ये है। क्या करती है कंपनी? रिवोल्यूशनरी एक्यूरेसी, हर कोई दे रहा है, रिवोल्यूशन इन एक्यूरेसी, वन ऑफ द फ्यू कंपनीज अराउंड द ग्लोब with capabilities of machining critical components with utmost precision. The OEM supplier of all type of critical machine components in India and global automobile giants. अच्छा, ऐसा क्या है भाई? इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दो, ये रहा। कंपोनेंट्स, डिफरेंशियल हाउसिंग, एक्सेल कंपोनेंट्स, ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स एंड अदर कंपोनेंट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए और हमको चाहिए क्लाइंट्स, वो आपके उसमें मिल जाएंगे अभी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में। ये रहे क्लाइंट्स, ये इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं, आपको अपने सामने दिख रहे हैं सबको। डीसीए कंपनी का नाम है, क्रांति इंडस्ट्रीज। देखें कौन सी क्रांति लाती है ये। अरे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन चाहिए भाई। खुल गया, ये रहा। देखो कितनी मज़ेदार चीज़ है 30 पेज का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन। आप हमेशा एक बात समझना, बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार कंपनी के बारे में कैसे जाने। बोला डीआरएचपी होता है 300 पेजेस का, कौन पढ़ेगा? एनुअल रिपोर्ट होती है 150 पेज की, कौन पढ़ेगा? इसीलिए हम आपको इसका शॉर्टकट बता रहे हैं, और वो है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। कंपनी के धंधे को अगर समझना है तो सबसे पहले इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन उठाया करिए। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? है अपना दिल तो आवारा न जाने किस। सही बात है ना? बहुत अच्छा है और बहुत इंटरेस्टिंग होता है। कंपनीज अपना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन इसीलिए बनाती हैं ताकि इन्वेस्टर्स को समझ में आए कि हमारा बिजनेस क्या है, सो दैट दे कैन इन्वेस्ट। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कहाँ देखना है। चलो अब देखें जरा कंपनी में क्या है। और जब टाइम हो तब आराम से डिटेल में पढ़िए, नहीं तो मोटा मोटी भागते रहिए इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के ऊपर से सतही रूप से, और आपको अपने आप डेटा उसका, ठीक है, उसका धंधा, ये सब कुछ आपको सामने मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, खैर ये बहुत ज़्यादा हमको नहीं देखनी, हमको देखना ये क्या करती है। डिफरेंशियल हाउसिंग प्रोडक्ट कैटेगरीज है, और ये कहाँ इस्तेमाल होता है? नहीं, कहाँ इस्तेमाल नहीं होता है। डिफरेंशियल हाउसिंग बनाती है, एक्सेल कंपोनेंट्स बनाती है, ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स बनाती है और अदर कंपोनेंट्स बनाती है। ना कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ट्रैक्टर्स के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में। अब मज़ा आ जाए कि अगर इसका जो वो है ना क्लाइंट्स, वो एस यूएस निकल आए। ओके, ये बेसिकली इक्विपमेंट्स हैं इनके। एक्सेल कंपोनेंट्स मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो व्हीकल्स के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं वो। ये बेसिकली इनके क्लाइंट्स हैं। ये देखने पड़ेंगे ज़रा हमको कि इसमें एस्कॉर्ट, सोनालिका, ये तो समझ में आता है, भारत गियर समझ में आ रहा है, बाकी और समझ में नहीं आ रहा है, ये सारे देखने पड़ेंगे। देन माई मिस्टेक, हाँ सही बात है। आप पूछो यहाँ से। चलो फाइनेंशियल्स नीचे देख लेंगे, अभी केवल बिजनेस देख लें तो बस। फाइनेंशियल्स उधर देखेंगे स्क्रीन पे, ठीक है। सो मोटा मोटी थोड़ा सा समझ में आता है कि कंपनी बेसिकली क्या करती है। अलग अलग तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं ये वाले, ठीक है ना, ये 3 तरह के इक्विपमेंट्स कंपनी बनाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं ज़रा कंपनी के जो डेटा है इसके ऊपर, ठीक। 83 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, 38 का स्टॉक का पी है, और प्राइस टू बुक 4 का है। दैट मीन्स की कंपनी महंगी नहीं है। रोस 10 का थोड़ा सा कम है, हम लोग आमतौर पे कोशिश करते हैं कि डबल डिजिट का हो, 20% के आसपास हो तो बढ़िया, लेकिन 83 करोड़ का मार्केट कैप है अगर, तो इस पर 10% का रोस ठीक है, चलेगा। सेल्स ग्रोथ 16% का है, और स्टॉक 78 पे चल रहा है, तो लगभग 2% के आसपास है, जो कि थोड़ा सा कम है। क्यों, इसको समझना। अर्निंग पर शेयर हमेशा जो स्टॉक का रेट है इसका करीब 8 से 10% के आसपास होना चाहिए, तो अच्छा होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद चलते हैं नीचे और देखते हैं ज़रा एक बार चार्ट। बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न था। 27 रुपये से बढ़ते हुए कंपनी करीब 90 रुपये के आसपास करीब 3 गुना हो गई है। रनअप अच्छा है। अब कंपनी का ज़रा डेटा देख लेते हैं। ये है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कंपनी का ईयरली बेसिस पर। 30, 35, 25, 24, 42, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट कमज़ोर है। इसके पीछे एक वजह है, वो आप सभी को पता है कि 2018 के आसपास का वो टाइम था जब ऑटो इंडस्ट्रीज़ बहुत बुरी तरह से गिरी थी। लगातार 9
क्वार्टर्स वीक आए थे। 42, 57, 47, 54, 91, 91, ठीक है। धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। 2018 से अगर कंपेयर करेंगे आप तो करीब करीब डबल डिजिट है टॉप लाइन की। देन मार्जिन्स 9 से 10% के आसपास में है, जो स्टैटिक हैं, थोड़े से फ्लक्चुएट हो रहे हैं। हालांकि इससे पहले के मार्जिन्स करीब 20% के आसपास रहे थे। भाई अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या पड़ोसी? अरे अरविंद सर, 2 साल जाहिर है कि 2021 जो था वो कोविड वाला टाइम था, उसके अंदर नेगेटिव रहा है। बट उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 2018 में 1 करोड़ के करीब, और अभी आज के डेट में करीब 2 करोड़ के करीब जो नेट प्रॉफिट है वो है। तो कंपेरेटिव अगर आप करेंगे टॉप लाइन की तुलना में, जो बॉटम लाइन है वो करीब करीब 2% के आसपास प्रॉफिट दे रही है। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। टॉप लाइन ध्यान से देखिएगा, करीब करीब 15 करोड़ के आसपास, जो बेस दोबारा बढ़ता है और जाता है 25 करोड़ के आसपास, और 25 करोड़ वाला बेस लगभग 20-22 करोड़ के आसपास ही रहता है, ठीक है। देन मार्जिन्स 8-9% के आसपास, 9-10% के आसपास, और 9-10% के आसपास स्टैटिक हैं। देन नेट प्रॉफिट लॉस में है बॉटम लाइन, करीब करीब 1.25 करोड़ के आसपास, और यहाँ लगभग आधे से 1 करोड़ के आसपास। तो कोई सिस्टमेटिक ग्रोथ आपको देखने को क्वार्टरली रिजल्ट्स में नहीं मिल रही है। अब ये पैसा जा कहाँ रहा है? इंटरेस्ट कॉस्ट को ध्यान से देखिए। 2 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, प्रॉफिट कितना है? 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़। दैट मीन्स क्या है कि अभी हम लोग जब नीचे आएंगे ना, तो इनका लोन कायदे का होना चाहिए, बिकॉज जितना इंटरेस्ट कॉस्ट जा रहा है उतना ही कंपनी का प्रॉफिट है, यानी आधा जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट कॉस्ट में जा रहा है। बोरोइंग्स है कंपनी के कैश रिजर्व की तुलना में। कैश रिजर्व कितना है? 11 से 13 करोड़ के आसपास। जो कंपनी का बोरोइंग है वो लगभग 25 करोड़ का है। ऐसी कंपनी में देखना चाहिए उनकी आरएलडी, नहीं तो पीछे रह जाती है। ओके, ठीक है। नाउ क्लियर है कि कंपनी के अंदर लोन बहुत तगड़ा है, और इसकी वजह से कंपनी के अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त असर पड़ रहा है। देन रोस ध्यान से देखिएगा, हाईली मतलब ना परेशान है।